हेलो एवरीवन, बांधवगढ़ यात्रा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम मगदी जोन की सुबह की सफारी करेंगे। हम बांधवगढ़ दूसरी बार आए हैं इस उम्मीद से कि इस बार हमें बाघ देखने को मिले। बांधवगढ़ में बाघ देखने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून होता है, क्योंकि इस समय मौसम सूखा होता है। सूखे मौसम में घास और बुशेस का डेंसिटी कम हो जाता है, जिससे बाघ और अन्य जानवर देखना इजी हो जाता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पानी का सोर्स जो है वो कम हो जाता है, जिससे जहाँ पे भी सोर्स होता है उस जगह में बाघ या अन्य जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। बाघ सुबह जल्दी और शाम को देर से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। गर्मी के मौसम में सफारी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है और शाम को दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है। हमने अपनी यात्रा अमरकंटक मां नर्मदा मंदिर के दर्शन से शुरू की। हम बांधवगढ़ कल पहुँचे। नाइट स्टे हमारा एमपी टूरिज्म के वाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज में था। यहाँ कैसे आना है, कैसे सफारी बुक करनी है, होटल में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सब हमने अपने पहले एपिसोड में दिखाया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 3 कोर जोन है। टाला जो सबसे पुराना जोन है, मगदी और खितौली। मगदी जोन में एंट्री मगदी गेट से होती है, जो टाला जोन के साउथ ईस्ट जंगल से सटा हुआ है और टाला गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। सुबह सुबह मौसम बड़ा मस्त है, क्लियर स्काई है, सफारी के लिए परफेक्ट वेदर। हमारे गाइड ने हमें बताया कि कल मगदी जोन में अच्छी साइटिंग हुई है। चलो, हम होपफुल तो हैं। मुझे नहीं पता कि हम इस बार लकी होंगे या नहीं। जीप चालक के अलावा हमारे साथ स्थानीय सफारी गाइड भी है। मायावी जानवर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने कई अन्य गाइड के साथ कांटेक्ट रखा है। हमारे सफारी की शुरुआत एक खूबसूरत मोर के स्वागत से हुई। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि एक रेड जंगल फाउल नाश्ते की तलाश में घूम रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमने देखा कि एक जंगली सुअर अपने बच्चों के साथ थी। जंगली सुअर के बच्चे जन्म के साथ धारीदार होते हैं, जो उन्हें जंगल में छिपने में मदद करते हैं। बांधवगढ़ अपने टाइगर के लिए फेमस है, खतरनाक शिकारी। हमें उम्मीद है कि हम एटलीस्ट एक टाइगर देखेंगे। हमारा गाइड जंगल को ध्यान से देख रहा था और सुन रहा था। बाघ को खोजते हुए इसके बाद हम तालाब पर आए, जहां कल शाम को 2 बच्चों के साथ एक बाघिन देखी गई। चारों ओर शांति है, इसका मतलब वे अब यहाँ नहीं हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक हमारे गाइड ने जीप रोक दी। उसने कुछ निशानों की तरफ इशारा किया, ताजा पंजों के निशान। एक टाइगर यहाँ से गुजरा था अभी अभी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। स्पॉटेड डियर की कॉल सुनाई दे रही थी। बाघ के पास होने पर हिरन और बंदर चेतावनी देते हैं। वे दूसरे को कहते हैं, अरे दोस्त, पास में एक बाघ है, भाग लो।
क्या व्यू है। বসে যাও বসে যাও বসে যাও বসে যাও আরে বসে যাও मैदान में भाई बढ़ाए चलो आप। বসে যাও বসে যাও ভাবি আমার দিকে পারলে ঢলে পড়ছে मैदान में लगे भाई बढ़ाए चलो आपकी नाम कुछ नहीं करेगी। नहीं आवाज नहीं चुप करो। टाइगर की ताकत अनडिनाइबल थी, उसकी खूबसूरती लाजवाब। बाघ की ताकत उसकी चाल और उसकी सुंदरता को करीब से देखना एक अद्वितीय एक्सपीरियंस हुआ। मुलाकात छोटी थी लेकिन यादें वो हमेशा रहेगी। यह गौर है, इसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगली मवेशी है। मेल गौर का वेट एक्चुअल में 1000 से 1500 किलो तक का हो सकता है। 1 से 1.5 टन। ओ माय गॉड। और सुनिए, इनकी ऊंचाई 6 या 7 फीट तक हो सकती है। भले ही ये इतने बड़े हैं, लेकिन भोजन के लिए बाघों ने इन्हें भी मार डाला। धूप बढ़ने के साथ साथ सभी जानवर छाया खोज के रेस्ट कर रहे थे। हमने एक स्पॉटेड डियर का झुंड देखा जो आराम कर रहा था, मगर सभी डियर ऐसे बैठे हुए थे चारों तरफ से वो लोग देख सके कोई खतरा तो नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने एक सुंदर नीलकंठ पक्षी देखा। सफारी का समय लगभग खत्म हो चुका था, हमें अब बाहर निकलना होगा। जब हम बाहर जा रहे थे, एक नाचता हुआ मोर जनरली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए नाचता है। नेचर ने इटसेल्फ मेल का लाइफ डिफिकल्ट कर रखा है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं।